हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है ये। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यानी दो लाइनें हमने लिखा, दो लाइनें हमने लिखा। मान लीजिए ये P है, ये Q है, और ये R है, और ये S है। दो लाइन है, एक PQ और एक RS, दो लाइन है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हुआ है, इसका नाम हमने डाल दिया A और D डाल दिया, A और D डाल दिया, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। करा बाइसेक्टर ऑफ, अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो सकता है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल की, ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या हो रहा है, बाइसेक्टर, बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट का मीन्स होता है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। यहाँ सिंगल लाइन को लगाया गया, सिंगल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये इसके बराबर है। अगर यहाँ भी सिंगल सिंगल लगा देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लगेगा सारे एंगल बराबर है। सारे एंगल बराबर नहीं है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसका नाम डाल दिया E और इसका नाम डाल दिया F या G डाल दिया, G डाल दिया। इस पॉइंट को हमने लिख दिया B, ये पॉइंट, और ये पॉइंट हमने डाल दिया C। अब हम देखते हैं, एक बार दोबारा इसे समझते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, टू लाइंस क्या है, PQ एक लाइन हो गया, RS दूसरी लाइन हो गया। दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हो रहा है एक लाइन से, उस लाइन का नाम है AD। यहां तक हो गया। अब उसके बाद करें सच दैट, यहां तक क्वेश्चन क्या, हमने दो लाइन बनाया और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करा दिया, ये हो गया। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अब बाइसेक्टर हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल का, तो ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, इसका बाइसेक्टर हुआ है, यानी BE और C, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट मींस होता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी बाइसेक्ट का मींस होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना एंगल को। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, हमें प्रूफ करना है कि जो PQ लाइन है ये RS के पैरेलल होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या चीज दे रखा है, तो गिवन में दे रखा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल करस्पॉन्डिंग करेंगे। ये एक तो हो जाएगा एंगल ABQ, या इसको ना लिख करके खाली गिवन में छोटा सा वैल्यू लिखा जाए, BE बाइसेक्ट, एंगल ABQ। BE जो है एंगल ABQ को बाइसेक्ट करता है, और CG बाइसेक्ट्स एंगल BCS, यानी जो BE है वो ABQ को बाइसेक्ट कर रहा है और जो CG है वो BCS को बाइसेक्ट कर रहा है। ये दो चीज है। अब हमें एंगल्स आर पैरेलल, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग, और ये जो दोनों बाइसेक्टर हैं ये पैरेलल है, यानी BE पैरेलल, ये BE जो है ये CG के पैरेलल है। इतना चीज गिवन है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है लाइंस आर पैरेलल, यानी PQ जो है वो पैरेलल है
आर एस के, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम चलते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, यानी यहां पर पी क्यू पैरेलल आर एस, यहां पर पैरेलल क्या है, बीई, बीई पैरेलल सी जी, बीई पैरेलल सी जी, बीई पैरेलल सी जी है, बीई पैरेलल सी जी। अगर बीई पैरेलल सी जी है, बीई पैरेलल सी जी अगर है, तो इससे हमें क्या मिल जाता है कि एंगल ए बी ई इक्वल एंगल बी सी जी, यानी अगर बीई पैरेलल सी जी है, बीई पैरेलल सी जी है, यानी बीई जो है वो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल से हमें क्या मिल गया, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी, ए बी ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी सी जी। क्यों हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले गिवन में दे रखा था बीई पैरेलल सीजी, हमने बीई पैरेलल सीजी किया। बीई पैरेलल सीजी करने से हमें फायदा ये मिला कि हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन, ये एल और एम, अगर एल पैरेलल एम है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो बाइसेक्टर है बीई और सीजी, अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या है, ए बी ई, और इस एंगल का नाम क्या है, बी सी जी। ये बराबर हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू पैरेलल आर एस। पी क्यू पैरेलल आर एस कब होगा, पी क्यू पैरेलल आर एस तब होगा जब ए बी क्यू, ए बी क्यू यानी ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के बराबर अगर हम प्रूफ कर दें तो ये जो है पी क्यू लाइन आर एस के बराबर हो जाएगा। अगर हम ए बी क्यू ये पूरा एंगल बी सी एस ये पूरे एंगल के बराबर कर दें तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि अगर किसी भी दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वो लाइन भी पैरेलल होती है। ये हमें प्रूफ करना। अब चलो देखते हैं हम लोग एंगल ए बी ई बराबर क्या होता है। क्या लिखते हैं, बीई बाइसेक्ट, बीई बाइसेक्ट, बी बाइसेक्टर ऑफ, बीई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, बीई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल ए बी क्यू। ठीक है, अब यहां पर समझिए, बीई जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, बीई जो है वो ए बी क्यू का बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्टर है तो बताइए क्या होगा, ए बी ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए बी क्यू। यानी ये जो छोटा सा एंगल है ए बी ई, ये जो छोटा सा एंगल है ये पूरे एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यूज होता है आधा करना, इक्वल पार्ट में आधा करना। एक चीज तो ये हो गया हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब हम इसी तरह से लिखेंगे सी जी बाइसेक्ट एंगल बी सी एस, लिखो सी जी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस, बाइसेक्टर है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर बी सी जी, एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी इक्वल हो जाएगा हाफ एंगल, एंगल बी सी जी इसका टू होगा हाफ एंगल बी सी एस। इस पूरे एंगल का, यानी ये जो एंगल है बी सी जी, ये पूरे एंगल का हाफ होगा,
हाफ होगा, तो एंगल बी सी एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये चीज हमें मिल गया। अब जरा देखो, विचार करो कि यहाँ पर जो पहला इक्वेशन था एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी, अगर हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें, ए बी ई की जगह पर हम हाफ ए बी क्यू रख दें और बी सी जी की जगह पर हाफ बी सी एस रख दें, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए बी क्यू बराबर बी सी एस हो जाएगा, ए बी क्यू बराबर बी सी एस हो जाएगा। यानी ए बी क्यू ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। और जब कोई दो करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है तो उससे बना हुआ जिस लाइन से ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग करते हैं। यहां से आगे अब हम करेंगे इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 इक्वेशन हमने ले लिया। अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन जो था एंगल ए बी ई इक्वल एंगल बी सी जी। अब हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं एंगल ए बी की वैल्यू क्या है, हाफ ए बी क्यू, तो हाफ एंगल ए बी क्यू इक्वल बी सी जी एंगल की वैल्यू क्या है, हाफ बी सी एस, बी सी एस। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एंगल लगा दो, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हो गया एंगल बी सी एस। अब ये चीज हमारा हो गया। अब यहाँ पर अगर एंगल, अब ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल हो जाता है। ये चीज अब हम लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाई कन्वर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पी क्यू पैरेलल आर एस। ये हमारा प्रूफ हो गया। हम एक बार अभी और समझेंगे इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा और हम एक बार दिमाग लगाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम क्वेश्चन कह रहा था कि दो लाइन ले लिया पी क्यू और आर एस, फिर कह रहा था कि उसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हुआ है, एक तीसरी लाइन उसे काट रखी है। उसके बाद सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद जो बाइसेक्टर बी और सी जी है वो, ये जो बी और सी जी जो है बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब इस पूरे एंगल को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इस पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये चीज बताया। अब और अच्छा और बताया गया कि जो बीई है वो सीजी के पैरेलल है, बीई जो है वो सीजी के पैरेलल है। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस यानी पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने देखा कि ये चीज हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसी से मदद लेते हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज होता है उसी से हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा बीई पैरेलल सीजी हमारे पास दे रखा है, बीई पैरेलल सीजी दे रखा है। जब बीई पैरेलल सीजी दे रखा है तो जो ये एंगल होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये एंगल का नाम क्या है, ए बी ई, यानी एंगल ए बी ई बराबर इस एंगल का नाम क्या है, बी सी जी, एंगल बी सी जी। ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एंगल ए बी ई निकालना है और बी सी जी निकालना है, और दोनों एंगल उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम ए बी ई की तरफ चलते हैं। ए बी ई कहाँ है, ए बी ई, ये एंगल हमें निकालना है। ये एंगल किसके हाफ है, ए बी क्यू का हाफ है। ये जो छोटा सा एंगल है एंगल ए बी ई, ये ए बी क्यू का हाफ है। तो
तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए बी ई, हाँ एंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू। इसका ए बी ई जो है, जो ए बी ई एंगल है वो ए बी क्यू का हाफ है, हो गया। और उसके बाद अब हम चलेंगे यहाँ पर इस एंगल के लिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए अभी, हमें बी सी जी भी चाहिए, हमें और बी सी जी भी चाहिए। अब बी सी जी ये एंगल लेने के लिए बी सी एस का हाफ दिखाना पड़ेगा, तो हमने लिखा एंगल बी सी जी इक्वल टू हाफ एंगल बी सी एस। अब हमने क्या किया, इस ए बी ई को और बी सी जी को हमने उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ए बी ई की जगह पर हमने ये रख दिया, ए बी ई की जगह पर हमने ये रख दिया, और बी सी जी की जगह पर हमने ये रख दिया। अब यहाँ पर देखो ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी था, ए बी ई की जगह पर देखो, ए बी ई की जगह पर ये जो ए बी ई है, ए बी ई की जगह पर हमने रख दिया हाफ ए बी क्यू, हाफ ए बी क्यू ये वैल्यू रख दिया, और बी सी जी की जगह पर हमने रख दिया हाफ बी सी एस। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एंगल ए बी क्यू बराबर बी सी एस हो गया। अब यहाँ पर देखना है एंगल ए बी क्यू, ये पूरा एंगल किसके बराबर हो गया, बी सी एस के, इस पूरे एंगल के बराबर हो। जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर, ये है क्या, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है, ए बी क्यू और बी सी एस, ये पूरा पूरा एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखिए ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। जब कभी भी दो लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जो खींचा जाता है और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो फिर वो जो दोनों लाइनें होती हैं वो पैरेलल हो जाती है। ये हमारा एग्जाम्स कहता है इस चैप्टर में। तो जब ये एंगल बराबर हो गया तो बाई कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइंस पैरेलल होगा। इसलिए पी क्यू जो ये लाइन थी, लाइन कौन सा है, पी क्यू, और ये है आर एस, तो पी क्यू आर एस पैरेलल होंगे एक दूसरे के।